हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पीसीएचए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहले अच्छे से वीडियो देख लीजिए पूरी, उसके बाद उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट, कैन अ कोर्ट अल्टर जजमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो जजमेंट को डिलीवर करने का क्या तरीका है और क्या जजमेंट डिलीवर होने के बाद उसमें अल्टरेशन कर सकती है कोर्ट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 353, द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम। तो जो जजमेंट होगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करा जाएगा। यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मतलब है मजिस्ट्रेट साहब से। तो मजिस्ट्रेट साहब ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। और कब करेंगे प्रोनाउंस? तो आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम। या तो ऑन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, जैसे ट्रायल टर्मिनेट होता है वैसे। टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल का मतलब है जैसे ही ट्रायल के फाइनल आर्गूमेंट सबमिट किए जाएंगे वैसे ही मजिस्ट्रेट जजमेंट दे सकता है। या फिर वो कोई सब्सिक्वेंट डेट दे देगा कि आपको इस डेट में आना है और उस डेट में जजमेंट डिलीवर करा जाएगा। तो या तो जैसे ही ट्रायल में फाइनल आर्गूमेंट सबमिट किए जाएंगे वैसे ही दे सकता है, या फिर आफ्टर कोई सब्सिक्वेंट टाइम दे सकता है, किसी भी कोई डेट देगा और उस डेट में आना पड़ेगा और तब जजमेंट वो देगा। चलिए देखते हैं जजमेंट को कैसे डिलीवर करा जाएगा, कैसे प्रोनाउंस करा जाएगा। तो पहला तो या तो पूरा जजमेंट डिलीवर करके, पूरा जजमेंट देकर, या फिर बाय रीडिंग आउट द होल जजमेंट, पूरा जजमेंट पढ़ के, या फिर बाय रीडिंग ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट, जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़ के। चलिए एक एक को समझते हैं। तो पहला है बाय डिलीवरिंग द होल जजमेंट, द कोर्ट शैल डिलीवर द होल जजमेंट एंड कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन शॉर्ट हैंड एंड साइन द ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरी पेज ऑफ इट एज सून एज इट इज़ मेड रेडी एंड राइट ऑन इट द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ जजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 353 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कोर्ट होगा या तो पूरा जजमेंट डिलीवर कर देगा और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जजमेंट को शॉर्ट हैंड में नोट करवाएगा अपने स्टेनो के द्वारा, और उसके बाद जजमेंट के हर पेज पे साइन करेगा और डेट डालेगा। और फिर दूसरा तरीका देखते हैं, बाय रीडिंग आउट द होल जजमेंट, सेक्शन 353 क्लॉज 1B, द कोर्ट में रीड आउट द होल जजमेंट इन द ओपन कोर्ट, इट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड इफ इट इज़ नॉट रिटन विद हिज ओन हैंड एवरी पेज इज इट टू बी साइंड बाय हिम। तो देखिए पहले वाले में तो साइन कर देगा और डेट लिख देगा, ये बताया गया है, और दूसरे में ये बताया गया है कि जजमेंट को या तो पूरा रीड आउट करेगा, पूरा जजमेंट वो कोर्ट में जो भी उसने जजमेंट दिया है उसको पढ़ के एक्यूज्ड को और उसके प्लीडर को बता देगा, दोनों पार्टीज़ को मतलब पढ़ के बता देगा, रीड आउट कर देगा जजमेंट कि उसने जजमेंट क्या दिया है। और अगर जजमेंट उसके द्वारा नहीं लिखा गया है, उसकी हैंडराइटिंग में नहीं लिखा गया है, तो वो जजमेंट के हर पेज पे साइन करेगा और डेट डालेगा। इट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इफ़ इट इज़ नॉट रिटन विद हिज ओन हैंड। तो अगर उसने अपने हाथों से नहीं लिखा है तो वो जजमेंट के हर पेज पे साइन करेगा और डेट डालेगा। फिर थर्ड है बाय रीडिंग ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट, जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ना, मतलब जजमेंट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको रीड आउट कर देना। तो द कोर्ट में डिलीवर जजमेंट बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट एंड एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय एक्यूज्ड और हिज प्लीडर। तो जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको रीड आउट कर देंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि जजमेंट का कॉन्क्लूज़न क्या है। जो भी जजमेंट का कॉन्क्लूज़न है उसको रीड आउट कर देंगे, और जो एक्यूज्ड होगा और उसका जो प्लीडर होगा वो जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको एक्सप्लेन कर देगा। कि कभी ऐसा भी होता है कि जजमेंट को पूरा रीड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी 700-800 पेज के भी जजमेंट होते हैं, तो इतना तो मजिस्ट्रेट नहीं रीड आउट कर पाएंगे ना। तभी वो ऑपरेटिव पार्ट जो उसका कॉन्क्लूज़न होगा उसको रीड आउट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे पार्टीज़ को। फिर आगे सेक्शन 353 के सब क्लॉज 4 ये कहता है, द होल जजमेंट और कॉपी देयर ऑफ शैल बी इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर द परसुअल ऑफ द पार्टीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पार्टीज़ को जजमेंट की कॉपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। नो अल्टरेशन इन जजमेंट,
Section 362 of the code expressly provide that unless otherwise provided in the code or any other law for time being in force, the court, when it signed its judgment or final order disposing of a case, shall not alter or review the same except to correct a clerical or arithmetical error. तो इसमें ये दिया गया है कि अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने जजमेंट पर साइन कर दिया और उसने फाइनल जजमेंट दे दिया तो उसके बाद उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, मतलब उस जजमेंट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके दो एक्सेप्शन है, या तो एक्सप्रेसली प्रोवाइड हो इस कोड में या फिर किसी एनी लॉ में कि अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइड है इस कोड में और किसी लॉ में कि आफ्टर जजमेंट अल्ट्रेशन किया जा सकता है तो फिर अल्ट्रेशन हो जाएगा। जनरल रूल ये है कि अल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। और दूसरा, अगर कोई क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर है तो उसमें अल्ट्रेशन किया जा सकता है। क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर मतलब जैसे अगर कोई नंबरिंग में जजमेंट में नंबरिंग पड़ी है, उसमें कुछ अगर गलत हो गया है, 1 की जगह 2 पड़ गया है, तो ऐसे अगर कोई क्लरिकल या अर्थमेटिकल एरर हैं तो उनको अल्टर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड वाइल डिलीवरिंग द जजमेंट। According to section 353 clause 5 and clause 6 of the code provide that the accused who is in custody or otherwise shall be brought before the magistrate to hear the judgment pronounced। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड की बात की गई है कि जब भी मजिस्ट्रेट जजमेंट प्रोनाउंस करेगा तो एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। शैल बी ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, और उसके सामने जजमेंट डिलीवर किया जाएगा, एक्यूज्ड के सामने जजमेंट डिलीवर किया जाएगा। और अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है तो उसे कस्टडी से तुरंत कोर्ट में बुलाया जाएगा और उसके सामने जजमेंट दिया जाएगा। और अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उसे कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जाएगा कि वो कोर्ट में पेश हो और फिर उसके सामने जजमेंट दिया जाएगा। सो ही इज़ रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट टू हियर द जजमेंट एक्सेप्ट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ के जजमेंट उसके सामने दिए जाएंगे। कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां उसका आना ज़रूरी नहीं है? तो पहला है वेयर हिज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग ट्रायल इज डिस्पेंस्ड विद एंड सेंटेंस इज वन ऑफ फाइन ओनली। तो पहला जहाँ पे केवल फ़ाइन ही दिया गया है, जहाँ जजमेंट में केवल फ़ाइन इम्पोज किया गया है, तो वहाँ एक्यूज्ड को आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्लीडर के थ्रू भी फ़ाइन पे कर सकता है। और दूसरा है व्हेन ही इज़ एक्विटेड। अगर उसे एक्विट कर दिया गया, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो भी उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ैसला तो उसके पक्ष में ही आया है, तो उसके बिना भी जजमेंट डिलीवर किया जा सकता है। और थर्ड इज़ इफ़ देयर आर मोर एक्यूज्ड देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम डू नॉट अटेंड द कोर्ट ऑन द डेट ऑफ जजमेंट, द कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन डिस्पोजल ऑफ द केस। तो सेक्शन 353 का सब क्लॉज 6 का जो प्रोविज़ो है वो ये प्रोवाइड करता है, ये कहता है कि अगर जहाँ पे जिस केस में एक से ज़्यादा एक्यूज्ड हैं और जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के टाइम कुछ तो वहाँ प्रेजेंट है पर कुछ नहीं आए हैं, तो अगर कुछ नहीं आए हैं तो उनके एब्सेंस में भी जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो सबको ऑर्डर जाता है कि वो जब जजमेंट प्रोनाउंस करा जाए तो कोर्ट को अटेंड करे। और अगर वो कोर्ट को अटेंड नहीं करते हैं, उनमें से कोई एक भी आ जाता है, तो जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। However, mere absence of accused on date of pronouncement of judgment is not enough to invalidate a judgment according to section 353. Into section 357 subclause 7 कि मेयर इस ग्राउंड पे कि accused जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के टाइम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था, इस ग्राउंड पे जजमेंट को इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो, जो कि सेक्शन 465 में प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर और कुछ भी ऐसा हो गया है कि जिसके कारण एक्यूज्ड और प्लीडर को पता ही नहीं चला है कि आके जजमेंट दिया क्या गया है, क्या है जजमेंट, और फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो फिर वहाँ जजमेंट इनवैलिडेट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे जजमेंट के बारे में। जजमेंट 3 तरीके से दिया जाएगा, या तो होल जजमेंट डिलीवर करके, या होल जजमेंट रीड आउट करके, या उसका ऑपरेटिव इंपॉर्टेंट पार्ट रीड आउट करके। और जजमेंट में कोई भी अल्टरेशन नहीं होगा जब तक कि इस कोड में या फिर किसी अदर लॉ में ऐसा प्रोवाइड ना किया गया हो, और या तो कोई क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर हो तो उसमें अल्टरेशन हो सकता है। और जजमेंट डिलीवर करते टाइम एक्यूज्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है। कुछ सर्कमस्टांसेस आगे जो मैंने बताए उसमें एक्यूज्ड के बिना भी जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया है, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आगे और वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।